हम तो मोदी जी का वोट दे रहे हैं भाई। मोदी जी के भक्त हो? हाँ भक्त हैं उन्हीं का भी। अब ललन सिंह जुड़े हुए हैं तो उनको तो वोट देना है नाचारी में। मोदी जी के भक्त? हाँ भक्त हैं। भक्त है तो वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा। अगर मोदी जी को भक्त नहीं होते तब तो वोट तो कहीं गड़बड़ हो सकता था। जी तो उनका हेबे करता है, इसमें दो मत तो है नहीं। मोदी जी के नाम पर इनका जीत है बस। माने मोदी जी का जलवा चल रहा है। जलवा चल। की नाम वालो? भूषण कुमार। भूषण कुमार। महात्मा जी जैसा इधर आइए जी। क्या लगता है क्या होने वाला है सैदपुरा में? सैदपुरा में तो ललन सिंह का है, लेकिन हम यही कहेंगे कि मोदी जरूरी है, ललन सिंह मजबूरी है। मोदी जरूरी है, ललन सिंह मजबूरी है, देना है, लेकिन मोदी जरूरी है। बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पिपरिया प्रखंड के सैदपुरा पंचायत के सैदपुरा गांव में। आप देख सकते हैं ये NH 80 है और NH 80 पर लगातार सड़कों पर वाहन फर्राटा भरती है और चुनावी माहौल है। मुंगेर लोकसभा में कौन बनेगा सांसद, यह बातें लोगों की जुबां पर छन के आ रही है। और ऐसे यूँ कहे तो यह जो चुनाव होने वाला है मुंगेर लोकसभा का, यह बिहार का हॉट ही नहीं सुपर हॉट सीट है। और इस बार ऐसी चर्चा है मुंगेर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा। महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं राजद के बाहुबली डॉन अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता, और NDA गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं जदयू खेमे से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इस बार चर्चा है कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा या जातीय मुद्दे हावी होगा। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं चुनावी प्रचार में सैदपुरा गांव पहुँचे हैं। कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे जानता हूं कि आखिर इस बार मुंगेर लोकसभा में क्या होने वाला है। मुंगेर लोकसभा में एकदम ललन सिंह भारी बहुमत से निकलेंगे। विपक्षी कहता है इस बार जातीय गोलबंदी हो रहा है। कहीं कोई दूर दूर तक है ही नहीं है। उनको तो माफी मांग लेना चाहिए कि भाई इस्तीफा दे देते, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्या नाम हुआ आपका? जी शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। कहाँ घर हो? जी रामचंद्रपुर। पीने करे चले लो तो घूमल काम हले। रामचंद्रपुर के की हवा है? बहुत बढ़िया हवा है हवा। जी हाँ। ललन बाबू की तरफ हो जा, कहाँ कुछ पूछे की बात है। ललन बाबू। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। कहाँ घर हुआ? रामचंद्रपुर। क्यों करे चले लोग को लेने? प्रचार में। हाँ वोट में प्रचार करें। हाँ। देखिए एक सज्जन है, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश कुमार। कहाँ घर लो तो? सैदपुरा। पूरा घर लो। ये लगा है सैदपुरा में माहौल अच्छा है यार। कुमार बोलो नहीं समझे कौन चीज हो? मोदी जी हो? साहु जी। साहु जी। तेली मोदी जी साहब। हो? हाँ मोदी जी से जलवा चलते हैं जाके। हाँ मोदी जी का जलवा चलेगा। सर कह रहे ना अशोक महतो कहाँ चलते? जो जिसका मतलब होगा अपना। मोदी जी के मैंने अंजा मिलो। हाँ मिलता है नहीं तो बड़ा अच्छी बोल रहे आयुष्मान और कार्ड सब बना है। बन गए। हाँ मोदी जी जलवा चलते। हाँ चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और सज्जन है। क्या नाम हुआ दादा? अनिल अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह। हाँ। टाइट होकर बोलो। ना धीरज बोला यही की टाट का हमारा आवाज भी है। सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ हाँ एकदम रह तब। हाँ अरे जने तने और कौन सी? राज नहीं खोलबो। हाँ हाँ राज खोल भाई की बोले में की दिक्कत? अरे नहीं सब ठीक है, तो हम कर नहीं देवे माई। हाँ भाई कर देंगे। चलिए कुछ लोग राज नहीं खोल रहे हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के जुझारू नेता रामविलास जी और पिपरिया प्रखंड प्रमुख के पति हैं लूसी देवी के पति रामविलास जी। कहाँ घूम रहे हैं? अभी सैदपुरा पंचायत घूम रहे हैं। क्या लग रहा है सैदपुरा पंचायत में कौन कौन घूमे? कुछ नहीं, एक तरफा है। हम लोगों की सिर्फ एक लड़ाई है कि अन्य जगह से सबसे बेहतर पिपरिया प्रखंड हो। यहाँ तो पूरे मुंगेर लोकसभा में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा मतदान है। और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इस महापर्व में। सबसे अव्वल सबसे एक नंबर पिपरिया प्रखंड रहेगा पूरे मुंगेर लोकसभा में। आखिर वजह क्या? वजह विकास है, वजह नीतीश कुमार है, वजह नरेंद्र मोदी है, वजह ललन बाबू हैं। एक तरफ राहुल गांधी, मान लीजिए तेजस्वी जी, दूसरी तरफ नीचा अनीता जी। तो उसके खिलाफ में आप देखिए, अनीता के खिलाफ में ललन, आप समझिए इसे। तेजस्वी के खिलाफ में नीतीश कुमार
और वो राहुल जिनको पप्पू कहते हैं, उनके सामने कौन है? नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी चेहरा पूरे विश्व में शेर की तरह घूम रहा है। नीतीश कुमार पूरे भारत में घूम रहा है 1 नंबर मुख्यमंत्री के नाम पर। और उसी प्रकार ललन बाबू विकास के नाम पर पूरे भारत में जाना जाता है कि विकास। जब वो दहाड़ते हैं लोकसभा में तो लगता है कि मुंगेर उस वक्त गौरवान्वित होता है जिस वक्त की ललन बाबू लोकसभा के हाउस में बोलते हैं। यदि उनके स्थान पर अनीता जैसा या अन्य लोग जैसा को भेज देगा तो सर से गिर जाएगा। इसलिए कोई टक्कर नहीं है, या कहीं कोई टक्कर नहीं है, एकमात्र है। हम लोग दिन रात ही प्रयास कर रहे हैं कि मेरा प्रखंड पूरे मुंगेर लोकसभा में 1 नंबर हो, और एक बूथ पर कहीं कोई विरोध नहीं है। कोई जाति, अभी आप बोल रहे थे कि ये जाति वो जाति, कहीं कोई जाति नहीं है। एक जाति है विकास, और विकास पर यहाँ वोट पड़ेगा। विकास पर वोट पड़ेगा। सरपंच साहब, क्या लगता है? आप भी तो सरपंच हैं, क्या आंकते? कहीं किंतु परंतु कुछ नहीं है, परंतु कुछ नहीं है एकदम। हम हर जगह घूर रहे हैं, ललन बाबू का वोट है यहाँ, और कहीं किसी का वोट नहीं है। अरे बोलने वाला कुछ भी बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप फैलाएगा। जी 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 जी, और कोई कहीं कुछ नहीं। जनता तभी विकास करेगा जब राष्ट्रीय पार्टी को कोई वोट करेगा, और राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहा है, देश नहीं पूरे दुनिया में जो डंका बजा दिया, जो हमारे देश के दुश्मन देश था, उसको सभी को पानी पिला दिया, उसको रोटी के लिए तरसा दिया, वैसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री के लिए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अपने 100 माने तन मन धन जो होता है उससे किसी के की कहा है कोई नहीं, और आम जन। ठीक, चलिए अध्यक्ष जी, तो ही ना अध्यक्ष हो पिपरिया प्रखंड के, की नाम होलो? कारेलाल राय। की राय जी, की होता है? की होते पिपरिया प्रखंड में तो एक तरफा ललन बाबू जिंदाबाद। अशोक महतो? अशोक महतो का तो नाम भी नहीं है कहीं, नहीं, कहीं नहीं। घुमा है कि नहीं क्षेत्रवा में? क्षेत्र में 1 दिन नहीं तो पिपरिया तो गेले सुने। एक दिन। कौन गांव गेले? पिपरिया तोरा दिरा पिपरिया पंचायत, पिछड़ा सवर्ण सब जगह, मगर कहीं उतरियो काम नहीं रहे, चलते रहे। जलवा है एकदम। कहीं जलवा नहीं, झूठ फूस है, कहीं जलवा नहीं। ललन बाबू जिंदाबाद एकदम। विकास पुत्र है ललन बाबू। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुनील सिंह नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? जजबारा। जजबारा में क्या स्थिति है? जजबारा में तो बहुत बढ़िया स्थिति है। वहाँ तो बहुत नेता लोग। हाँ, गुटबाजी भी होता है। जी नहीं, इस बार कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं। जी नहीं, इस बार सबका साथ और सबका विकास पर जो है वोट दिया जा रहा है। ठोकी का हो नेताजी? हमें तो है कहबे कहीं कोई टकरेब नहीं है। ललन बाबू जिंदाबाद एक तरफा है एकदम, कहीं कोई टक्कर नहीं। प्रमुख साहब, कुछ और पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट सवाल। कुछ नहीं, लोगों से अपील करेंगे कि विकास के नाम पर सभी जाति पाति भूल करके विकास के नाम पर वोट करें। जिस प्रकार की योग डॉक्टर के यहाँ बिना जाति पूछते हुए योग डॉक्टर के यहाँ जाकर के लोग इलाज कराते हैं, उसी प्रकार नेता की चुनाव करें। और जो नेता अभी सामने है उस सारे नेता में 1 नंबर ललन बाबू हैं। उनकी गठबंधन भी अच्छा है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ललन बाबू का जो है वो ठीक ठाक है। सब लोग ललन बाबू के पक्ष में वोट दें, हम लोगों से अपील करेंगे और विकास होगी। चलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि अभी आपने बोला कि ये अशोक महतो पिपरिया गए थे। पिपरिया तो गए, लेकिन पिपरिया में उनको देखकर उनके ललन बाबू का जो इस समय माहौल है, उस माहौल को देखकर वो गाड़ी से गए, घूमना चाहे उतरना चाहे, लेकिन लोगों का मन मिजाज और उनकी जो आंधी है उसे देखकर वो गाड़ी से उतर नहीं पाए। और घूमते हुए उन्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनको ये भी कहे पिपरिया में कि आप उतरिए, हम आपका स्वागत करेंगे। बेचारे औंधे मुंह गिरे और गए और वापस पुनः लौट के आए। चूँकि हम पिपरिया से आते हैं और ललन बाबू इस देश के लिए बहुत जरूरी है, और हम गौरवान्वित हैं कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके अभी फिलहाल उनके टक्कर में कोई दिखाई नहीं देता है, चूँकि अशोक महतो का ये यहाँ कोई किया हुआ नहीं है और अशोक महतो की जरूरत ही नहीं है। अनीता देवी
कोई पहचान भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार हुआ। मुन्ना जी, ललन बाबू के आंधी में अशोक महतो गाड़ी में ही पकड़ा। गाड़ी में ही रहे, गाड़ी से वो उतर नहीं पाए, चूंकि हम भी उनके पीछे पीछे थे, इस बात को बात कर रहे थे। चलिए, सुन रहे थे सैदपुरा पंचायत के, सैदपुरा गांव के ग्रामीणों की बात। कुछ ग्रामीणों का दर्द भी झलक रहा था और नेताओं की बात ये बता रहे थे। इस बार मुंगेर लोकसभा में बीजेपी यानी मोदी का लहर है। मोदी का एक बार फिर जलवा चलेगा और जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, बाहुबली डाउन की पत्नी कुंवारी अनीता का सिक्का नहीं चलेगा। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो फैसला जनता के हाथों में है। 13 मई को वोटिंग है और 4 जून को काउंटिंग है। जनता जनार्दन मालिक होता है चुनाव में। जनता किसे ताज देगी ये फैसला 4 जून को हो जाएगा। और किसी ने ठीक ही कहा है, सही वक्त पर करवा देंगे, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझने लगे हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।